हाय बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए और फैंटास्टिक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो 10 फरवरी का पेपर हुआ है गाइस, उसका 100% रियल और जेन्युइन आंसर की हम आप सभी को बताने वाला है। यानी आपको सभी को 100% आंसर की पता चलेगी। यहाँ पर फुल्ली सॉल्यूशन आप सभी को आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यानी हर एक प्रश्न का आप सभी को उत्तर मिलेगा। यानी गाइस, अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। हमने जो पेपर बताया उससे ही सारे क्वेश्चन आए हैं। अब गाइस, अगर हमने आपको 100% जेन्युइन आंसर की तो आप यहाँ पर इस आंसर की से चेक कर सकते हो कि भाई आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। आने वाले वक्त में आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं सारा कुछ आप चेक कर सकते हो कि आपका कट ऑफ में कितना होगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सब कुछ यहां पर आप जो है चेकआउट कर पाओगे। देखो, इस प्रकार का आप सभी के सामने पेपर था, रियलिस्टिक पेपर इस प्रकार का था, ठीक है। सामने उसके बाद इंग्लिश का था। ये यहाँ पर अंकित सिंघाड़ी, यहाँ पर आपको रोल नंबर डाला था यहाँ पर, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इस प्रकार से आपका नाम डालना था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार का था गाइस? आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार का था। देखो कुछ मतलब देखो, जैसे ई वाला होता है तो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में इधर उधर नहीं होंगे। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पर स्वच्छता, तो पहले में जो है गाइस यहाँ पर ए वाला राइट है। अंगूठे का तत्सम रूप है। अंगूठे का तत्सम रूप कौन सा है गाइस? अंगूठे का तत्सम रूप आप सभी को ढूंढना है। अंगूठे का तत्सम रूप, अंगूठे का तत्सम रूप मैं आप सभी को बता देता हूं। अंगूठे का जो तत्सम रूप होगा वो होगा अंगुष्ठ। सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर जो है यहाँ पर होने वाला है। अब बात करते हैं कि सुलभ, सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? सुलभ का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा गाइस? सुलभ का विलोम शब्द यहाँ पर हम आप सभी को बताने वाले हैं। बिल्कुल राइट और जबरदस्त हम आंसर की आप सभी को बताने वाले हैं। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर सुलभ का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। फिर बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो थॉमस और एल्वा एडिशन के बिजली का बल्ब का आविष्कार किया। क्या आ जाएगा? आविष्कार किया। क्या क्या आविष्कार किया? फिर आ गया मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। क्या हो जाएगा गाइस? संज्ञा इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की बात किया जाए तो योगाभ्यास मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह भारत की बहुत प्राचीन वैज्ञानिक विधि है जिस पर आज सारी दुनिया मुग्ध है। मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में योगाभ्यास का महत्व सर्वविदित है। इसलिए आज पूरे विश्व में लगभग 2 अरब करोड़ लोग योग का अभ्यास करते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, मानसिक व्यायाम भी है, इसलिए इससे दोहरा लाभ है। इसके लिए विशेष तामझाम या मूल्यवान उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई चटाई, दरी या तौलिया बिछाकर या हरी धूप पर बैठकर घर या बाहर कहीं भी योगाभ्यास जो है कर दिया जाता है। आधे घंटे के योगाभ्यास में हम दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। स्वास्थ्य लाभ का इतना सस्ता और सरल उपाय कोई और नहीं हो सकता। चलो छठा क्वेश्चन देखिएगा। योग से दोहरा लाभ क्योंकि भारत के अलावा अन्य देशों से भी किया जाता है। शरीर और मन का दोनों का व्यायाम होता है। तन और मन को एकाग्र रखता है। क्या है इसका राइट आंसर? सी वाला। तन और मन को जो है यहाँ पर एकाग्र रखता है। अनुच्छेद में मन को एकाग्र करना का आशय है केवल आगे की ओर देखना, मन को एक बात पर लगाना, एक बिंदु पर मन को स्थिर करना, एक व्यक्ति को मन से चाहना। तो यहाँ पर एक बिंदु पर मन को स्थिर करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे वाला 8वें क्वेश्चन के बारे में। योगाभ्यास किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? योगा प्लस अभ्यास, योगा प्लस अभ्यास से बना है। योगा प्लस अभ्यास से जो है योगाभ्यास ये शब्द जो है बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में। दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक है पार्क में हरी धूप पर योगाभ्यास करना, चटाई या तौलिया बिछाकर योगाभ्यास करना, प्रतिदिन सुबह शाम योगाभ्यास करना या प्रतिदिन आधे घंटे योगाभ्यास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, प्रतिदिन सुबह शाम योगाभ्यास करना। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10वां। योगाभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है रंगीन चटाई, नरम तौलिया, नई दरी, महंगे उपकरण। तो इसका राइट आंसर है महंगे उपकरण। योगाभ्यास के लिए गाइस डी वाला, यानी 10वें में डी हो जाएगा। महंगे उपकरण जो है राइट मतलब कहने का मतलब आवश्यक नहीं है। तो गाइस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आप बहुत तगड़े तरीके से आप करते रहिएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर हम आप सभी को दे रहे हैं। विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा। रेखा के शब्द का सही पद परिचय किस विकल्प में दिया गया है? तो इसका सही पद विकल्प जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई ये दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा, हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर ये तुम्हें पुरस्कार देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन का। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा यह काम किसने किया। ये इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि माँ क्यों रूठी हुई है। रचना के अनुसार उपयुक्त वाक्य किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये जो है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें मैं और माँ दोनों ही चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है। मेल जोल में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए काम पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंधे से कंधे मिलाकर। क्या हो जाएगा? कंधे से कंधे मिलाकर मेल जोल कर काम करना को पूरा करना चाहिए। निम्नलिखित में से नाचे न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अभिप्राय कौन सा है? अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए किसी और की कमी निकालना। यहाँ पर ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। अपनी कमजोरी को छिपाने के बाद इसकी जो है दूसरा निकालने वाला।
फिर बात करते हैं गाइस अगले खंड 2 के बारे में, सेक्शन 2 के बारे में, इंग्लिश के बारे में, जो कि यहाँ पर 16 से लेकर 18 तक ये पैसेज को अपने को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर लिखना है। चलो अपन पैसेज पढ़ लेते हैं। इन ए विलेज ए शॉपकीपर यूज्ड टू सेल हिज फ्रूट्स एट हाई प्राइसेस, मतलब एक गांव में शॉपकीपर यूज कर रहा था सेलिंग करने के लिए फ्रूट को, यानी फल पुत्रों को हाई प्राइस में यानी महंगे बेचने में, विच ब्राउट ही में लॉट ऑफ प्रॉफिट, वह उसको बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट यानी फायदा हो रहा था। बट ही वॉजंट हैप्पी, वह लेकिन खुश नहीं था विथ इट बिकॉज ही वॉन्टेड टू अर्न मोर, लेकिन वह और भी ज्यादा कमाना चाहता था। सो वेन एवर ही कस्टमर कम टू बाई फ्रूट्स फ्रॉम हिम एंड ही क्लेवरली रिड्यूस द वेट ए लिटिल नाउ एंड नाउ ही वॉज अर्निंग मोर मनी। वन डे हिज फ्रेंड्स कम टू बाई सम फ्रूट्स फ्रॉम हिम एंड ही डिड द सेम टू हिज फ्रेंड। वेन हिज फ्रेंड गॉट सस्पिशियस द शॉपकीपर टोल्ड हिम दैट इज वाज इल्यूशन। ठीक है, हाउ डिड, देखो इसका मतलब ये है कि भाई एक दुकानदार था एक गांव में, ठीक है, जो कि मतलब उसके जो फलों को हाई प्राइसेस यानी महंगे से महंगे भाव में बेचना चाहता था, विच ब्राउट ही में लॉट ऑफ प्रॉफिट, वह बहुत ज्यादा फायदा यानी कमाना चाहता था, लेकिन फिर भी, और वो बहुत ज्यादा फायदा कमाता था, लेकिन वो फिर भी कहने का मतलब हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। इसलिए खुश नहीं था क्योंकि कहने का मतलब wasn't हैप्पी बिकॉज कस्टमर केम टू बाय फ्रूट्स बाय हिम एंड क्लेवरली रिड्यूस द वेट। वो क्या करता था कि जैसे कस्टमर आते थे वो जो मतलब वो तोल भाव का अपना होता है ना, उसको गलत कर देता था। कहने का मतलब उसको लालच बहुत ज्यादा थी, लालचा होने के कारण वो खुश नहीं रहता था। हाउ डिड द शॉपकीपर अर्न मनी बाय सेलिंग वुड, बाय सेलिंग वेजिटेबल, बाय सेलिंग फ्रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय सेलिंग फ्रूट्स, यानी वो फल फूलों को बेचने। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को तो नहीं दिख रहा है। द शॉपकीपर मैनिपुलेटेड हिज कस्टमर बिकॉज ही वाज ग्रीडी, वो जो है बहुत ज्यादा ग्रीडी यानी लालची था, इसलिए मैनिपुलेटेड यानी वो जो है कस्टमर को ठगता था, लूटता था। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द शॉपकीपर्स फ्रेंड ग्रू मर्सुलस टीचर इज सस्पिशियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्पिशियस, यानी उसके फ्रेंड ने जो है उसको पकड़ लिया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला है 19 बाय चूजिंग ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ पर अपने को जो है यहाँ पर ये क्वेश्चंस लेके गए हैं, इनको अपने को कंप्लीट करना है, उसके बाद इसको राइट आंसर करना है। तो 19वें में यहाँ पर हो जाएगा इसका ट्विस्ट। फिर 20वें की बात की जाए तो 20वें में इसका देन हो जाएगा। 21वें की बात की जाए तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा, 21वें में टू पुट इट हो जाएगा, टू पुट ऑन हो जाएगा, ऑन, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर 22वें की बात की जाए तो ये हो जाएगा द सी वॉटर हाउ, ये हो जाएगा हाउ। ठीक है, हाउ ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट विल बी हार्ड अस टू रिकॉप द लॉस। रिकॉप का इसको अपने को सिमिलर वर्ड यानी पर्यायवाची इसको अपने को ढूंढना है। रिकॉप का पर्यायवाची अपने को ढूंढना है, जैसे कट, रिटेन, स्प्रेड, रिकवर। तो रिकॉप का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा रिटेन। ठीक है, रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा गाइस। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन व्हिच करेक्टली चेंजेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर पैसिव वॉइस में अपने को जो इसको चेंज करना होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, whom did you invite, whom was invited by you, who would be invited by you, who was invited by you, whom could be, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, एम ही, ए ही हो जाएगा। फिर 25वें क्वेश्चन की बात की जाए, द वर्ड विच इज द ऑपोजिट इज द मीनिंग ऑफ मार्शलसीज। तो मार्शलसीज का जो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा हर्टलेसली, ये हो जाएगा डी वाला। फिर बात करते हैं 26वें से 28वें क्वेश्चन के बारे में। आप अपना क्वेश्चन का आंसर जो है राइट करते जाइएगा, अगर आपने गलत किया तो आप इसका सही करते जाइएगा। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, द अमेजोन रिवर इन द साउथ अमेरिका इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसका क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी 26वें में बी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर बात देखो, अगर आपके अलग अलग सेक्शन है, अगर ई है तो आपके सेम टू सेम क्वेश्चनों का अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा। ठीक है, 7 पैरालिज्म रन 100 मीटर्स रेस बट दे वेयर डिक्लेयर्ड विनर्स। नॉन ऑफ द 7, नेदर ऑफ द 7, either ऑफ द 7, सम ऑफ द 7। इसमें आ जाएगा सम ऑफ द 7, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ही रियलाइज दैट कुड नॉट बाई द जैकलिन्स द माउथ बिकॉज वेरी क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू मनी लेफ्ट आफ्टर मीटिंग एक्सपेंसेस। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु कैन बी इजीली लेड टू बिलीव इन समथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल, यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर 30वें क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो सिलेक्ट अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अपने को इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करने होंगे 30वें क्वेश्चन को। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले आने वाले क्वेश्चन के बारे में। खंड 3 के बारे में गणित के क्वेश्चन है, जो कि जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला देख लेते हैं, यदि 5 लगातार पूर्णांकों का योगफल s है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s के साथ किस तरह से संबंधित है। तो इस यहाँ पर इसमें किस तरीके का संबंधित है, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं फटाफट से। इसका राइट आंसर हम आप सभी को बता देते हैं। चलिए गाइस 1 मिनट वेट करिएगा।
हाँ जी गाइस, तो इसका अपन बिल्कुल राइट आंसर हम आप सभी को एक एक क्वेश्चन का बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई यदि 5 लगातार पूर्णांकों को योगफल s है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s के साथ किस तरह से संबंधित है। 5 बड़े पूर्णांकों का योग s है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा s + 10/5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 32वें क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से 3 गुणी है। प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से 3 गुणी है। 15 वर्ष पश्चात प्रेम की आयु अशोक की आयु से 2 गुणी होगी। दोनों के वर्तमान आयु का योगफल क्या है। तो 15 वर्ष, देखो प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से 3 गुणी है। 15 वर्ष पश्चात प्रेम की आयु अशोक की आयु से 2 गुणी है। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो दोनों की जो वर्तमान आयु हो जाएगी गाइस वो हो जाएगी यहाँ पर 15 वर्ष पश्चात प्रेम की आयु अशोक की आयु के 2 गुणा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 वर्ष। क्या हो जाएगा 64 वर्ष। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन 33वें क्वेश्चन के बारे में। 24 सिक्कों में 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के शामिल है। इन 24 सिक्कों का कुल मान 62 रुपए है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों के समान है तो 5 रुपए के कितने सिक्के आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 12। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यदि x = 7 - 4 √3 है तो x + 1/x का मान क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 3 √3, ये इसका राइट आंसर जो है होने वाला है। अब बात करते हैं कच्चे कार्य के लिए जगह यहाँ पर दी गई होगी। ठीक है, यहाँ पर आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। यदि a = √5 + 1 है बटा √5 - 1 तथा b = √5 - + 1 है तो इसका बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस बी वाला 1.25 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं 36वें क्वेश्चन के बारे में। का धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो इसका धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाएगा गाइस, इसका हो जाएगा 4 धनात्मक वर्गमूल 36वें क्वेश्चन का। फिर बात करते हैं 37वें क्वेश्चन के बारे में। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 29/41 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुणा है तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66/7 हो जाएगा। फिर बात करते हैं आने वाले अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 38वां क्वेश्चन। तो 38वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हो जाएगा -575। फिर 39वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 39वें क्वेश्चन में हो जाएगा इसका 4/7 उत्तर हो जाएगा। फिर 40वां क्वेश्चन है 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तो उनके गणों का योगफल 2673 है तो इन 3 संख्याओं का योगफल हो जाएगा। इन 3 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 2:3:4 अनुपात है तो इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा, 28 है ना। फिर बात करते हैं 41वें क्वेश्चन के बारे में। 32 की घात 2x + 1 है बराबर 8 की घात -1 से और 4 - 1 है तो x का मान होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा गाइस, x का मान हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर बात करते हैं 42वें क्वेश्चन के बारे में। तो 42वें क्वेश्चन का इसका बराबर क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43वां। तो 43 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। फिर 44वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 44वें क्वेश्चन का हो जाएगा 1/2। फिर 45वें क्वेश्चन की बात की जाए तो एक भरा हुआ ट्रक 35 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी गति से वह 7 घंटों में कितनी दूरी तय करता है। तो अगर मतलब एक ट्रक 35 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 7 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में वो कितना करेगा, लगभग देख लो कि 1 घंटे में वो कर देगा 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर मान लो 1 घंटे में करता है। तो 40 × 7 कर लेते हैं, 7 का 0, 7 चौक 280 किलोमीटर, लगभग 280 किलोमीटर के आसपास करेगा। तो 1 मिनट 1 घंटे में करेगा ये 18 दूना 36 तो 35 दूना 37 मिनट में ये करेगा। 10 मिनट में ये कर रहा है, मान लो 10 मिनट में कितना कर रहा है ये 18 2 36। तो पहले सबसे पहले 1 मिनट का निकालते हैं अपन। ठीक है, 1 मिनट का कैसे निकलेगा, 1 घंटे का कैसे निकलेगा इसका 35 में 18 को मान कर लेते हैं, 18 कम 18, ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 216 किलोमीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक कार्य को 28 व्यक्ति 65 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने व्यक्ति 35 दिनों में पूरा कर देंगे। तो उसको अगर पूरा करना होगा 35 दूना 70 तो इसका 28 व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 28 व्यक्ति करते हैं तो 35 दिनों में कितना करना होगा। तो 35 दिनों में इसका जो राइट आंसर होगा 28 दूना 56 तो इसका राइट आंसर लगभग हो जाएगा 52 व्यक्ति। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 46 का, 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा 52। फिर बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, 47वें क्वेश्चन के बारे में। गाइस 47वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने ये रहा। माना एल और एम व्युत्क्रमानुपाती है, जब एल बराबर 10 है तो एम 6 है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 12 और 5। ठीक है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत लाभ जोड़ा जाए जिससे ग्राहक को 5% छूट देकर भी 33% लाभ कमाया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी एक धनराशि पर 6 सहित 1/4 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज धनराशि को 3/8 भाग हो जाता है तो ब्याज का दर प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर प्रतिशत 5%। एक धनराशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए रखी जाती है। यदि अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है तो निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8400। फिर 51वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका शेषफल होगा -4।
फिर बात की जाए 52वें क्वेश्चन के बारे में, तो 52वें क्वेश्चन में 1/4 इसका राइट आंसर होगा। फिर 53वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यदि x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 206। फिर निम्न समीकरण में x का मान क्या होगा, निम्न समीकरण में x का मान होगा x बराबर 1। यदि किसी एक संख्या में 1/2 घटाया जाए और फिर अंतर को 8 से गुणा किया जाए तो 12 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी गाइस 8 होगी। फिर बात करते हैं 56वें क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, यदि 5x/3 -4 है, 2x/5 है, तो 2x-7 का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 19/13। फिर बात करते हैं 57वें क्वेश्चन के बारे में, एक आयत के आसन्न भुजाओं का अनुपात 5:3 है और उसका क्षेत्रफल 135 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, इस आयत का परिमाप हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। एबीसीडी का समद्विबाहु समलंब यदि AD बराबर BC है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा AD बराबर CD। चित्र में एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, यदि DMC 90 डिग्री है तथा DAB 110 डिग्री है तो BDC का माप आप सभी ज्ञात कीजिए, तो BDC का माप हो जाएगा 35 डिग्री। फिर 60वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 44 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर आयाम के पेपर की एक आयताकार शीट की लंबाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, इसका बेलन का आयतन हो जाएगा 2722 घन सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं 61वें क्वेश्चन के बारे में, एक लकड़ी की बीम की लंबाई 5 मीटर है और मोटाई 36 सेंटीमीटर है, तो यदि 1.35 घन मीटर लकड़ी से बनी है तो इस बीम की चौड़ाई क्या होगी, तो इस बीम की चौड़ाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। एक स्कूल के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 38,400 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तो इस खेल के मैदान का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 800 मीटर। एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है तो क्षेत्रफल से क्या होगा, 1:2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं 64वें क्वेश्चन के बारे में, मोहन अपने मासिक वेतन का 40% खाने की सामग्री, 20% मकान के किराए पर और 30% बाकी वस्तुओं पर खर्च करता है, तो वह प्रति मास अपनी आय के 10% बचत करता है। तो पाई चार्ट पर मकान के लिए किराए का केंद्रित कोण लिखिए 36 डिग्री। शब्द मोमेंट से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, यदि इस अक्षर के m होने की प्रायिकता क्या होगी, तो m होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 2/7 हो जाएगी। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं इसका 1/8 होगा, सॉरी डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 1/8 डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा 65वें क्वेश्चन में। फिर बात करते हैं अगला, सामान्य विज्ञान खंड 4 होगा, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है। अब बात करते हैं इसके बारे में, कृषि पद्धतियों में एक कार्य मिट्टी तैयार करने और जिसके फलस्वरूप आरंभ में मिट्टी पोली जाती है। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर मैं आप सभी को इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस पद्धति का लाभ नहीं है, तो जड़ें सरलतम श्वसन कर सकती है, ये लाभ है। 2 फसलों के उस समूह को चुनिए जिनमें भूमि के पोषक तत्वों की पूर्ण पूर्ति के लिए एक के बाद दूसरे को खेत में उगाए जाते हैं, धान और गेहूं को। फिर एक किसी फसल के बुआई करने में पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को क्या कहते हैं, खरपतवार को हटाने के लिए जुताई, समलीकरण, फटकना, थ्रेशिंग, जुताई कहते हैं इसको। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, गुणसूत्र क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करने पर सही मिलान कीजिए। लैक्टोबेसिस हो जाएगा खाद्य परीक्षण, पेनिसिलिन कन्वीन, नीले हरे सेवाल प्रतिरक्षी का निर्माण, और येस्ट हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये फिर ये और फिर ये, इस प्रकार से ये 100% जेन्युइन आंसर जो है यहाँ पर होने वाला है। फिर बात करते हैं 70वें क्वेश्चन के बारे में, लुई पास्चर द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए निम्न दो खोज क्रमशः है, पाश्चीकरण, वैक्सीकरण, टीका, ठीक है। फिर बात करते हैं 71वें क्वेश्चन के बारे में, नीचे 2 कॉलम और 1 और 2 को मिलाइए, तो गेहूं का यस्ट क्या हो जाएगा, गेहूं का यस्ट वही हो जाएगा टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोइड, टाइफाइड हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु, और पोलियो हो जाएगा वायरस। निम्नलिखित उस वाक्य विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें रोगों का उनको फैलाने सूक्ष्म जीव ये हो चुका है। शल्बों, माउथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नेपलिन और गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, तो ये होती है कोलातार से, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है 78वां, हाँ 72 से फिर 73 वाले क्वेश्चन कहाँ चले गए अपन देखते हैं, 1 मिनट, चलो वो जो क्वेश्चन है वो अपन लास्ट में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 73 वाले क्वेश्चन है ना, 73 वाले क्वेश्चन, हाँ वो लास्ट में आएंगे क्वेश्चंस, तो अपन सीधा 78वें क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। 78वां क्वेश्चन कहाँ गया बच्चों, ये रहा। कॉलम 1 और मादा अंडाशय क्या हो जाएगा, विकसित अंडाणु, फेलोशिन का नलिका हो जाएगा शिशु का, और गर्भाशय होगा मादा युग्मक का निर्माण है, बस बिल्कुल ईजी है, शिशु का विकास होता है 2 गर्भाशय ये हो जाएगा, फैला नालिका ये हो जाएगा, और अंडाशय हो जाएगा मादा युग्मक का निर्माण, ये होगा, ठीक है। यानी पहला जो है यहाँ पर बी से मिलेगा, दूसरा जो है यहाँ पर सी से मिलेगा, और तीसरा जो है यहाँ पर 1 से मिलेगा, शिशु का विकास होता है इससे मिलेगा। हाइड्रा और यीस्ट के जनन की विधियाँ समान है क्योंकि दोनों के जनन की विधि है लैंगिक
द्विखंडन, मुकुलन और मुकुलन वाला होगा। बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किसमें होता है? बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किससे होता है? यहाँ पर गोरैया में होता है। निम्नलिखित में से कौन किस व्यक्ति में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा को एड्रेनल ग्रंथि। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 82वां क्वेश्चन यहाँ पर, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? किशोरावस्था में नहीं होता। अचानक लंबाई में वृद्धि, लेरिंस यानी स्वयंत्र में वृद्धि, गौण लैंगिक लक्षणों में वृद्धि, त्वचा का वर्ण रंग। तो इसमें गौण लैंगिक लक्षणों में विकास ये नहीं होता है, उसके बाद बाकी सब में होता है। जल में निम्नलिखित में से किस तत्व के अनुपस्थित होने पर कोई टेडपोल वयस्क मेंढक नहीं बन सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। फिर केवल संपर्क बलों वाला विकल्प चाहिए, केवल घर्षण बल व पेशीय बल हो जाएगा। किसी आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये को किसी मेज के पृष्ठ पर उसके 3 फलकों जिनके क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है स्पर्श करते हुए रखा जाए, तो यदि इस बॉक्स का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो सभी प्रकरण में मेज के पृष्ठ को यह बॉक्स में आरोपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान प्रणोद बल और समान लाभ। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर 86 क्वेश्चन की बात की जाए तो भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव अपने पास एक लंबा सूती कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। बोझ को अपने सिर पर रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती के रूप में लपेटकर अपने सिर पर रखकर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करने से वे क्या होता है? बोझ के प्रणोद को घटा लेते हैं, अपने सिर को संभावित चोट से बचा लेते हैं, अपने सिर पर बोझ द्वारा लगने वाले बल को घटा लेते हैं। ये सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर 27वें क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। घर्षण बल वस्तु के आकार पर, द्रव की वस्तु पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा में कार्य करता है, ये हो जाएगा। मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रेशर हो जाएगा 10 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो जाएगा। ये बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा 88वें में, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में 89वें में। आयाम और आवृत्ति किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब किसी कंपन का आयाम बढ़ता है तो उत्पन्न ध्वनि हो जाएगी का तारत्व कम हो जाता है। संगीत उपकरण एक तारा और मंजीरा में कंपन के भाग क्रमशः क्या हो जाएंगे? वायु स्तंभ व तनिज झिल्ली हो जाएंगे। फिर किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें वृद्धि करनी होगी ध्वनि की आवृत्त काल को, या ठीक है। वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारत्व निर्भर करते हैं क्रमशः क्या हो जाएगा? ध्वनि व आयाम व चाल। ठीक है, ये 92वें क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बात करते हैं 93वें क्वेश्चन के, कौन सा एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है? तो पंख के ब्लड का गुणन, ये हो जाएगा। भूकंप अधिकतर इनके कारण आते हैं, किनके कारण आते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट, उल्का पिंड और पृथ्वी से टकराने से। ठीक है, ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए, तड़ित चालक भवनों और तड़ित प्रभाव से सुरक्षा कर सके, ये हो जाएगा। इनका जो आपको कथनों का अध्ययन करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए? 95 हो गए। अब 95 उसके बाद 95 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, ये आ जाएगा यहाँ पर 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, यहाँ पर इसमें से ये भी आ जाएगा। फिर 97 क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? वास्तविक सीधा और वस्तु के आकार से छोटा, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं 98वें क्वेश्चन के बारे में। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 130 डिग्री है तो आपतित किरण और दर्पण की परावर्तित पृष्ठकोण क्या हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तन के किसी बिंदु पर आपतन करती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। मानव नेत्र का वह भाग कौन सा होता है? उसे विशिष्ट रोग क्या होता है? कॉर्निया कहते हैं उसको। ठीक है, और इसको लेंस भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन पेपर जो कि हम आप सभी को बताए। हमने 100% जेन्युइन आंसर किए, 100% गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड आंसर की हमने आप सभी को बताई, 100% रियलिस्टिक आंसर की जो हमने आप सभी को बता दी है, 100% जेन्युइन आंसर की हमने आप सभी तक प्रोवाइड करी है। अब बात करते हैं कि इस पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करोगे, सारा कुछ जानकारी हम आप सभी को बताएंगे। चलिए बताते हैं। हाँ जी गाइस, तो बात करते हैं यहाँ पर संपूर्ण इसके आंसर की आप किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए नॉर्मल आप सभी को गूगल पे सर्च करना होगा, STUDYVILLAGE स्टडी विलेज गाइस आप सभी को सर्च करना होगा। जैसे आप स्टडी विलेज सर्च करोगे, यहाँ पर सर्च के बटन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर ये स्टडी विलेज का होम पेज का बटन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने स्टडी विलेज की होम पेज की वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप नवोदय के पूरे आंसर की देख पाओगे। देखो सबसे पहले कहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगी, मैं आप सभी को बता देता हूँ। होम पेज पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, नीचे स्क्रॉल करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए नवोदय 9th आंसर की हाँ ये रही नवोदय आंसर की। यहाँ पर ये फुल उत्तर कुंजी, इस पर क्लिक करके आप पूरा का पूरा उत्तर कुंजी देख सकते हो। तो गूगल पे तुरंत स्टडी विलेज सर्च करें, आंसर की डाउनलोड करें और मस्त रहे। फिर इसके बाद हम कट ऑफ का वीडियो आएगा, वो भी जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर से शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। आपको जो भी आंसर की प्रोवाइड की गई 100% जेन्युइन और सही आंसर की जो है आप सभी को हमने दी है। धन्यवाद साथियों।